देखिए स्टार्ट करते हैं। इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये देखो 3 क्वेश्चन हैं, ये एक नहीं है। पहली बात तो ये है, पहले जैसा कि ये वाला पार्ट है इसका ए पार्ट, इसके अंदर एक्सेलरेशन बताना है ब्लॉक्स का। अगर इस तरीके से ब्लॉक्स लटके में और एक्सेलरेशन बताना हो तो कैसे करेंगे उन क्वेश्चंस को सोल्व। देखिए अब देखते हैं। सबसे पहले तो आप एक काम करो, स्ट्रिंग में टेंशन टी मान लो आप पूरे में, इसमें टी मान लिया आपने। लंबी से लंबी स्ट्रिंग में टी मान लो एक बार आप, जो सबसे लंबी स्ट्रिंग है उसमें टी मान लो। ये देखो ये पूरी है कि ये पूरी बंधी हुई है, तो इसमें यहाँ पे टी, यहाँ पे इसमें टी होगी और यहाँ पे इसमें टी होगी, ठीक है ना। तो इसमें पूरी स्ट्रिंग में टेंशन टी मान ली हर जगह। तो अब एक काम करो, इसमें 2T होगी क्योंकि पुली तो रेस्ट में, पुली पे हमेशा नेट फोर्स 0 होता है, तो पुली पे नेट फोर्स तो इधर क्या लगेगा 2T, और इस वाले ब्लॉक के ऊपर क्या लगेगा 2T लगेगा। तो हर जगह मैंने टेंशन शो कर दी। पहला स्टेप तो यही है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का कि टेंशन को शो करो। तो सबसे पहले तो आपने टेंशन को शो कर दिया। अब दूसरा स्टेप है ना, आप अंदाजे से एक्सेलरेशन मान लो किसी का, मतलब जैसे एक का ऊपर एक का नीचे, या फिर मतलब जैसे भी आप मानना चाहो। अगर आंसर में कुछ हो रहा है एक्सेलरेशन, मतलब आपने मान लो कि इसका एक्सेलरेशन ऊपर मान लिया जैसे, और इसका एक बार नीचे मान लिया, इसका एक्सेलरेशन मान लो A1 मान लिया ऊपर, और इसका एक्सेलरेशन मान लो A2 नीचे मान लिया, ठीक है। इसका A1 ऊपर मान लिया, इसका A2 नीचे मान लिया। सर ये होता है अपने गलत मानना हो सकता है सर कि ये ऊपर जा रहा हो और ये नीचे आ रहा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आंसर नेगेटिव में आ जाएंगे। अगर आंसर मतलब आंसर मान लो -4 आ गया, तो इसका मतलब ये कि आंसर तो 4 ही रहेगा, बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी बस, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो कोई दूसरा स्टेप क्या है कि हमें एक्सेलरेशन मानने हैं, ये दूसरा इसके अंदर स्टेप है। थर्ड स्टेप, अब इसके अंदर अननोन कितने, 2 अननोन है, A1 और A2, 2 अननोन है। मैं अभी इसी क्वेश्चन पे रह रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को एक बार साइड में कर देते हैं हम लोग। अननोन यहाँ पे 2 ही हैं, क्या क्या बताइए, एक तो A1 है और एक A2 है। अब इसके लिए 2 इक्वेशंस बनेगी और उन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो हम सोल्व करते हैं, पहले 2 इक्वेशंस बनाते हैं। पहली इक्वेशन जो बनेगी इसके अंदर, जो इसका जो सॉल्यूशन कर रखा होगा ना, मतलब बुक्स वगैरह में, वो काफ़ी उससे कॉम्प्लिकेटेड होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, बट इसमें मैं करके बताता हूँ इसको कैसे करें। इसमें एक इक्वेशन, तो इसमें बल्कि हम 3 इक्वेशंस बना सकते हैं, ठीक है ना। 3 अननोन है यहाँ पे, टी भी अननोन है, 3 अननोन है, टी भी तो नहीं पता मैं, बगैर टी बात बनेगी नहीं। तो 3 इक्वेशंस बनेंगे और उन 3 इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ेगा। देखो मैं इजीली बनाता हूँ तीनों इक्वेशंस। पहले तो इस 4 kg की इक्वेशन बनाओ, इस 4 kg की बात करते हैं। उसके लिए मुझे जो है ना यहाँ पे स्पेस चाहिए होगा, तो मैं इन डायग्राम्स को हटा देता हूँ, ठीक है ना। उस टाइम ड्रॉ हो जाएंगे, ज़्यादा बेटर है, दोबारा ड्रॉ हो जाएंगे इसमें। देखिए आप कैसे करेंगे हम इसको, इसके अंदर इसको करने के लिए, इसका ये फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट हम अभी कर रहे हैं। इसके अंदर आप ऐसा करो, एफबीडी बना लो। पहले तो 4 kg वाले की, 4 kg वाले की एफबीडी इफेक्ट। एफबीडी की बात करते हैं तो ऊपर लगेगा टी, नीचे लगेगा mg की वैल्यू हो जाएगी 40, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका, ऊपर की तरफ A1। हाँ जी, कोई और इक्वेशन इसके अंदर, कोई और फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बताइए, t - 40 = 4a। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन हियर। अगर इसकी एफबीडी बनाई हम लोग, अगर हम बनाए एफबीडी इसके अंदर 5 kg की, 5 kg की एफबीडी बनाई, तो ये एफबीडी हो गया, ये इफेक्ट हो गया। एफबीडी के अंदर ऊपर क्या लगेगा बताइए, 2t लगेगा, और नीचे क्या लगेगा mg की वैल्यू हो जाएगी 50 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन किधर होगा इसका, नीचे की तरफ होगा, A2 का एक्सेलरेशन होगा, A2 का एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन क्या बननी चाहिए उस हिसाब से बताइए आप, 50 - 2t = 5a2, ये सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है ना। ये सेकंड इक्वेशन आपके पास होगी। लेकिन इसमें अभी तीसरी इक्वेशन बतानी है। थर्ड इक्वेशन में वर्क डन बाय टेंशन = 0 होता है, इस बात को याद कर लो, वर्क डन बाय टेंशन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो आप एक काम करो, इसकी डिस्प्लेसमेंट x1 ऊपर मान लो आप, और इसकी डिस्प्लेसमेंट x2 नीचे मान लो आप, ठीक है ना। तो अगर किसी टाइम इंटरवल में अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट x1 ऊपर हुई है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, टेंशन ने कितना वर्क कर दिया इसके ऊपर, प्लस tx का, क्योंकि फोर्स ऊपर लगा और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हुई, प्लस tx1 का वर्क हो गया, t का फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो टेंशन यहाँ पे एज एन इंटरनल फोर्स काम कर रहा है, तो वर्क डन बाय टेंशन 0 हो जाएगा। टी ऊपर लग रहा है, x1 भी ऊपर है, तो tx1 का वर्क होगा। यहाँ पे बताइए वर्क डन बाय टेंशन कितना हो जाएगा इसके ऊपर, माइनस का 2tx2 = 0। अब t से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, x1 - 2x2 = 0, और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो यहाँ पे, d/dt ऑफ x1, ठीक है, -2 d/dt ऑफ x2, ठीक है ना, और = 0। सपोज इसकी वेलोसिटी v1 उस टाइम पे, किसी उसी टाइम पे, और इसकी वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे v2 है सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे v1 - 2v2 = 0। आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा a1 - 2a2 = 0, यानी a1 की वैल्यू 2a2 के बराबर आ गई यहाँ पे। ये थर्ड इक्वेशन बन गई यहाँ पे, दिस इज थर्ड इक्वेशन। एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन आ गया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशंस को अगर आप सोल्व करोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो कैसे करें हम इसको सोल्व, ये 4a1 था यहाँ पे, ठीक है ना। इसको सोल्व करने के लिए आप एक काम करो,
a1 की टर्म्स में कर लो इसको। यहाँ पे आप जो है ना इसको a1 की वैल्यू रखोगे, यहाँ पे a2 की वैल्यू रख दो a1/2। ये काम करो आप a1 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 2a2, a1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 2a2, मतलब यहाँ पे आप करोगे आप t - 4t = 8a2 आ जाएगा यहाँ पे। और अब इसको भी लिख दो यहाँ पे 50 - 2t, -2t को आगे ले लिया प्लस 50 = क्या लिखा मैंने 5a2, ठीक है। अब इसमें काम करो, ऊपर वाली इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई करना। ऊपर वाली इक्वेशन को मैं ऊपर वाली इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इसी को मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ अभी, -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -2t प्लस का 80 बन जाएगा, और ये बन जाएगा -2 से मल्टीप्लाई करने पे -16a2। यहाँ पे ये -2 से थोड़ा करना था, +2 से करते हैं तो बात बनती। कोई बात नहीं, इसको ना प्लस से करते हैं हम लोग, प्लस से करते हैं, +2 से मल्टीप्लाई करता है पूरी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को +2 से मल्टीप्लाई करेगा ये बनेगा। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आएगा -30 = 2, ये कितना बनेगा बताइए 21a2। तो यहाँ से a2 की वैल्यू बताइए कितनी आएगी यहाँ पे, बाय द वे नेगेटिव में आ गया ये, तो कितनी आएगी बताओ यहाँ पे -30 बाय में 21, यानी कि यहाँ पे आंसर आएगा माइनस का 10/7, -10/7। मतलब a2 की वैल्यू इस वाले ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो 10/7 होगा, और वो किस तरफ होगा बताइए, ऊपर की तरफ होगा। हमने नीचे माना था ऊपर होगा, और यहाँ पे पुट कर दो a1 आ जाएगा। फिर ये 10/7 आप इसमें पुट करोगे, विद साइन पुट करोगे आप इसमें, विद साइन पुट करना पड़ेगा 2 × -10/7, तो कितना आंसर आ रहा है ये -20/7। मतलब ये भी माइनस में आ रहा है, मतलब ये होगा कि इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा 20/7 और इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा 10/7 का। समझ में आ गया होगा आपको ये वाला सेकंड पार्ट इसका। टाइम कितना रह गया इसका? सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट अगले वीडियोस के अंदर होगा, ठीक है ना, अगले पार्ट में होंगे इसके सेकंड और थर्ड पार्ट।